नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के कोर्स के अंदर, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग अपने जितने भी हमने लास्ट के 2 क्लासेस में पढ़ा है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे स्विच केस स्टेटमेंट देखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे और पूरी तरह से समझेंगे और एक्सरसाइज इसकी करेंगे। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों, सेशन नंबर 11 प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हम लोग यहाँ पर पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट को देखने वाले हैं हम लोग। ओके, सो हम लोग एक कोड लिखने वाले हैं। देखते हैं पहले तो, चलो अपने रेपलेट खोल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी माई रेपल्स पे आ चुके हैं। माई रेपल्स में अपना जो कोर्स है उसको खोल लेते हैं, ऑप्टिमम कोर्स, और यहाँ पर एक नई रेपल क्रिएट कर लेते हैं। नई रेपल में नोट जेएस में बनाएंगे हम लोग प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। तो दिस इज लेसन नंबर 11 प्रैक्टिस सेट PS2। ओके, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 क्रिएट रेपल करेंगे और अपने जो जो क्वेश्चन हैं उन सबको पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ कोड टू फाइंड वेदर द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज इवन और ऑड। इवन ऑड मतलब जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो इवन होता है, जो 2 से डिवाइड ना हो या फिर रिमाइंडर दे उसको हम ऑड बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम एक नंबर ले लेते हैं प्रॉम्प्ट करके कि भाई यूजर एक नंबर एंटर करो, प्लीज एंटर अ नंबर, प्लीज एंटर अ रियल नंबर। ठीक है ना, एक रियल नंबर डाल दो। ठीक है ना, उसके बाद हम चेक करेंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर ए जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ए को 2 से डिवाइड करने पर हमें 0 रिमाइंडर मिल रहा है, तो वो फिर इवन नंबर है। तो बस कंडीशन इफ एल्स से काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो इफ एल्स से काम हो जाएगा। मैंने इसको कमेंट कर दिया, इफ एल्स का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। तो इफ कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे, दैट इज A%2। अगर A%2 हमारा 0 है, इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कंडीशन चेक करनी है। ठीक है ना, तो अगर ये है तो फिर हमारी कंडीशन आ जाएगी console.log, क्या प्रिंट करा दें, नंबर इज इवन। ठीक है ना, नंबर इज इवन। और इसके बाद एल्स अगर हम करेंगे तो एल्स में कोई लिखने की कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप console.log करके ख़त्म कर दो इसको, नंबर इज ऑड करके। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे हम इसको प्ले कर देते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। नहीं, कोई एरर होनी नहीं चाहिए। प्लीज़ एंटर अ रियल नंबर, कुछ भी डाल दो। 57 क्या लग रहा है, नंबर इज ऑड आ गया ना, क्योंकि 57 करेंगे तो जो A%2 है, A%2 मतलब उसका रिमाइंडर दे देगा। तो अगर रिमाइंडर 0 है 2 से डिवाइड करने पर तो वो इवन नंबर होगा, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली ऑड हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। 8990 ऑब्वियसली इवन नंबर है, तो नंबर इज इवन। तो ये ऑड और इवन दोनों का हमारा कंप्लीट हो गया। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो मैं नीचे वाली लाइन को भी अपना कमेंट आउट कर देता हूँ, तो इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, चलो दूसरा सवाल देखते हैं। राइट अ स्विच केस स्टेटमेंट टू फाइंड वेदर द पर्सन कैन अप्लाई फॉर द कॉलेज इफ द कॉलेज ओनली अलाउज, अगर एज जो है वो 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, एज जो है 20 से ज़्यादा हो, लेकिन स्विच केस यूज़ करना है। अब आप सोचो कि क्या स्विच केस हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई हमारे पास डायरेक्टली एज को स्विच केस बना सकते हैं क्या। लेट एज इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट प्लीज एंटर योर एज। ठीक है ना, ऐसा करके डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर हम डालें तो एज को पहले तो हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पार्स इंट कर देते हैं, पार्स इंट एज। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सारे स्विच केस लिख दें कि भाई 1 से लेकर 20 तक अगर वो डाले एज, तो इन दैट केस बहुत अच्छी बात है, फिर हमें वो मिल जाएगा। ठीक है, अगर 1 से 20 तक डालेगा तो फिर हम डालेंगे कि भाई हाँ तुम्हें नहीं मिलेगा एडमिशन, और 20 से ऊपर डालेगा तो फिर हमें ऑब्वियसली मिल जाएगा एडमिशन। तो वैसा तो स्विच केस स्टेटमेंट में इनफाइनाइट केसेस बन जाएंगे, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम कुछ और करते हैं। ठीक है ना, सो हम डालते हैं इफ़ एज इज लेस देन इक्वल टू 20। अगर एज जो है वो 20 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल पकड़ेंगे, लेट बी इज इक्वल टू, या हम इसको बी को बाहर डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, सो लेट बी को बाहर ऐसे डिफाइन करके छोड़ देते हैं, अभी कुछ देते नहीं यहाँ पे। तो बी को हम क्या दे देते हैं, बी को दे देते हैं ट्रू। ठीक है ना, ट्रू दे दिया हमने। ओके, और अगर हम बात करें इफ़ या एल्स, यहाँ पे एल्स ही कर देते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एल्स में कोई कंडीशन देने की ज़रूरत ही नहीं है।
बी इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है ना। तो बी हमारा बूलियन हो गया एक तरह से, ठीक है ना। तो अगर आप एज यहाँ पे डालोगे, मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ जिससे वो बार बार हमें परेशान ना करें। एज डालोगे तो एज हमने बताई, एज अगर 20 से कम है तो फिर वो ट्रू हो जाएगा बी, अगर एल्स फॉल्स है तो फिर यहाँ, वैसे तो यहीं पे काम हो सकता था कि यहीं पे हम करा सकते थे कि भाई उसको एडमिशन मिलेगा या नहीं, लेकिन हमें एक स्विच केस का यूज़ करने को बोला है तो हम यहाँ पे स्विच करेंगे। किसके ऊपर स्विचिंग कराएंगे, बी के ऊपर कराएंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे केस, अगर ट्रू है तो इन दैट केस हमें console.log, वैसे तो ऊपर वाले में ही काम हो जाता, अगर ट्रू है तो इसका मतलब एज उसकी 20 से कम है, यू कैन नॉट गेट द एडमिशन, ठीक है, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ऐसी केस हमारा अगर फॉल्स का होगा तो ब्रेक करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेक नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, ब्रेक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर हम प्लेस कर दें तो यहाँ पे अगर हम फॉल्स कर देंगे तो यू कैन गेट द एडमिशन, ठीक है ना। और यहाँ पे ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं और मुझे लगता है चल जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, प्लीज़ एंटर अ रियल नंबर। भाई ये क्यों चल रहा है, अब नहीं चाहिए ना अपने को, हटाओ ना इसको, ठीक है। एक्चुअली इसको मुझे काट के यहाँ डाल देना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब स्टॉप कर देते हैं, इसको फिर से प्ले करते हैं। तो अब ये एज मांगेगा हमसे, एज फॉर एग्जांपल मैंने 67 डाल दी, क्या होगा, यू कैन गेट द एडमिशन, क्योंकि 67 डाली है तो सबसे पहले अगर वो 20 से कम है तो ट्रू होता है, वैसे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 20 से ज़्यादा एज डाली हमने। फॉल्स होने पर वो यहाँ पे जाएगा तो केस चेक करेगा ये वाला, तो बोलेगा भैया यू कैन नॉट गेट द एडमिशन। चलो फिर अब एज हम लोग फॉर एग्जांपल 13 डालते हैं तो क्या आता है 13, सो यू कैन नॉट गेट द एडमिशन। अगर हम एज जो है वो 20 से ज़्यादा डालते हैं, 56 डालते हैं तो आ जाएगा यू कैन गेट द एडमिशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने स्विच केस और इफ एल्स दोनों का यूज़ कर लिया इसमें। थर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 5, दोनों से करना है, दोनों से करना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक हम करेंगे तो बड़े आराम से आप देख पाओगे कि ये कमेंट आउट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें चेक करना है कि 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। सो हम कोई नंबर लेते हैं भाई, लेट ए इज इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट करा लेते हैं, एंटर अ नंबर, प्लीज़ एंटर अ नंबर, एक नंबर आप डाल दो यहाँ पे। उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है, जो भी नंबर आएगा उसको हम 4 एंड 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। सो इफ a%, वैसे ट्रू और फॉल्स में होता है राइट, तो इसको हम ऐसा कर देते हैं, कंडीशन दे देते हैं a% 4 is equal to 0 and a% 5 is equal to 0, ठीक है ना। तो हमने दो कंडीशन डाल दी, एक कंडीशन ये, चाहो तो आप ब्रैकेट में कर सकते हो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, आपको परेशानी नहीं हो, तो ये आपको ट्रू फॉल्स देती है राइट। तो आपने a% 4 जो है 0 के बराबर होना चाहिए और जो a% 5 है वो भी 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि हमने एंड ऑपरेटर का यूज़ किया है, तब जाके वो यहाँ पे टाइप करेगा या अंदर चला जाएगा console.log नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना, बाय 4 एंड 5 दोनों से राइट, 4 एंड 5। ओके, एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स में अगर हम देखेंगे तो एल्स में बोलेंगे भैया कंसोल, सॉरी वो आएगा ना करली ब्रैकेट, सो console.log, उसमें बोलते हैं भाई नंबर जो है वो इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 5, हम क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इज़ नॉट, करके देखते हैं क्या है सही बनाई कि नहीं। ओके, सो एंटर द नंबर, हम नंबर डालते हैं 20, तो 24 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो चल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो 20 डालने पर ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है, तो ये भी 1 हो जाएगा, लॉजिक 1, ये भी लॉजिक 1 हो जाएगा, लॉजिक 1 का एंड ऑपरेटर करेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है और यहाँ पे घुस गया। दूसरा करते हैं 25 करके देखते हैं,
तो यहाँ पे देखोगे 25 में ये चीज़ फॉल्स हो जाएगी, मतलब a% 4 जो है वो आपको रिमाइंडर दे देगा, तो वो जीरो नहीं देगा, ठीक है, रिमाइंडर दे देगा, जिसकी वजह से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ऑब्वियसली फिर ये इफ वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा, जो आपको दिख भी रहा है। बड़े आराम से आपने इसको क्रिएट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा डन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट अ प्रोग्राम टू राइट वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और 5। किसी से भी एक से होना चाहिए, तो हमें बस चेक भी करना पड़ेगा कि भाई किससे डिविजिबल है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो इसको थोड़ा दूर कर, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वही बोलेंगे भैया एक नंबर एंटर करो, तो ये तो कर ही लेते हैं, एंटर द नंबर, तो नंबर तो एंटर करा ही लो। उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई हमें 4 और 5 दोनों से चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, 4 एंड 5 दोनों से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर सकते हो आप लोग, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सो इफ़, बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम यही चीज़ डाल देते हैं कि भाई अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो यही वाली कंडीशन आ जाए, एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। दिस, अगर ये दोनों से डिविजिबल है, एक ये एक्स्ट्रा आ गया शायद, अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो यही चीज़ आ जाएगी, भाई दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के ये लगा दो। इसके बाद अगर हम एल्स इफ करें, एल्स इफ के केस में अगर मान लो हम सिर्फ एक की बात देख रहे हैं, ठीक है ना, भाई दोनों अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब दोनों से डिविजिबल है, लेकिन अगर ये ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। नंबर इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 5, क्योंकि अगर दोनों से डिवाइजिबल है तो फिर यही वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू, नहीं होगी तो फिर नीचे आके चेक करेगा भाई 4 से है या 5 से है, चेक करेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, यहाँ पे अभी चेक करेगा भाई 5 से चेक करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इट इज़ डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 4, ठीक है। और लास्ट में अगर मान लीजिए कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब ना तो 4 से है ना 5 से है, तो फिर एल्स करके हम डाल देंगे नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 5, ठीक है, मतलब किसी से भी नहीं है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय आइदर 4 और 5, ठीक है ना, आइदर 4 और 5, ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, आई होप ये कर पा रहे हो आप लोग, ग्रेट। तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है, करके देखते हैं, नंबर डालते हैं। फॉर एग्जांपल 25 अगर मैं डालूं तो ऑब्वियसली क्या होगा, तो आप देखोगे 25 तो ये वैलिड नहीं होगी, लेकिन ये वाली कंडीशन ये भी वैलिड नहीं होगी, ये वाली कंडीशन वैलिड हो जाएगी क्योंकि 5 से डिविजिबल है, 4 से नहीं है, तो आप दिख जाएगा नंबर इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट 4। प्ले करते हैं, यहाँ पर अगर मैं 30 डालूंगा तो क्या आएगा, नंबर 5 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। अगर मैं 20 डालूंगा तो क्या आएगा, दोनों से डिविजिबल है, क्योंकि उस केस में ये वाली कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है। स्विच केस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ एल्स, ठीक है। आप देख रहे हो इसका क्या एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी कंडीशन आप क्रिएट कर सकते हो। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर 4 से होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर 5 से होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर किसी से भी नहीं होता है, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो लास्ट वाला आ जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 34, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं है, सो ए नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय आइदर 4 एंड 5, किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये आपका बड़े आराम से क्रिएट हो गया है। लास्ट वाला देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू गिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट। क्वेश्चन 5, percentage of marks. So let A is equals to prompt enter your marks out of let us say 1200 से हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। वैसे अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली कर सकते हो यार, console.log the percentage of marks is percentage of marks इज़, यहाँ पे कॉमा करके डाल दो। क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे परसेंटेज, जो भी आपने ए डाला होगा उसको आप डिवाइड कर दो 1200 से और मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ठीक है ना। 1200 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सॉरी, ठीक है। तो ए को 1200 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आप एक तरह से डिवाइड बाई 12 कर दो तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे हम डाल देंगे परसेंटेज, ठीक है ना। तो इस तरह से आ जाना चाहिए, देखते हैं क्या ये बनता है कि नहीं, ठीक है। चलिए प्ले करते हैं। अरे ये अच्छा, इसको कह रहा है भाई ये क्या हो गया, ठीक है ना। तो अनएक्सपेक्टेड नंबर, ये क्या है, इक्वेशन 5 क्या है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब सेव करते हैं।
अब इसको प्ले कर रहा हूँ। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लेट्स से हमने 670 मार्क्स अपने डाल दिए, तो आप देखोगे कि इतनी परसेंटेज आ गई, अपने आप ही हो गया, ये हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, अपने आप ही परसेंटेज क्रिएट हो गई है। फिर से नंबर डालते हैं, लेट्स से हमने डाल दिया 878 डाल दिया हमने, तो इतना परसेंटेज आ गया। तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 1200 आपको डालना है, तो इतने मार्क्स आ रहे हैं, कितने भी आ रहे से कोई इसमें तो कोई लूप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने कुछ भी 989 डाल दिया तो इतनी परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है ना। सो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, बहुत ही सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन था। तो हमने ये 5 क्वेश्चन सॉल्व किया। आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आया होगा। स्विच केस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थैंक यू, बाय बाय।